तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और आज के मेरे नए ब्लॉग के साथ जो आज हम जर्नी करने वाले हैं, हमारी जर्नी होने वाली है अहमदाबाद टू भोपाल। और अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट जर्नी कैसे करें। वैसे मैंने आज ऊबर लिया है और ऊबर भैया वाले भैया एक्चुअली यहाँ पे ऊबर की और ओला की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं, तो जल्दी ओला नहीं आ पाती है या ऊबर, क्योंकि जो इन लोगों को पैसा मिलता है ना वो बहुत कम मिलता है। इस रीज़न की वजह से ही ट्रिप्स बहुत ज़्यादा कैंसिल होती हैं, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी आए हैं एयरपोर्ट पर। तो अभी हम डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम हमारी फ़र्स्ट फ्लाइट जर्नी कैसे करें। वैसे भाई भी साथ में आए हुए हैं और ये भी हमारे साथ जाने वाले हैं भोपाल। तो इस जर्नी में मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा कि मतलब कम बजट में फ़्लाइट कहाँ से कैसे बुक करें, वो वेबसाइट वगैरह कुछ काफ़ी सारी डिटेल दूंगा, तो आप ज़रूर देखें। बाकी चलते हैं एयरपोर्ट की ओर और आपको दिखाते हैं कि हमको यहाँ तक लेके आए एयरपोर्ट तक। भैया आपका नाम क्या है, इनको बता दीजिए। नाम प्रकाश है। हाँ, और आप यदि आते हैं तो इनको कॉल कर लीजिएगा, ये आपको कोई बात नहीं, आप मेरे को कॉल कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल पूरा और पूरा आज गुजरात घुमाऊंगा। बिल्कुल ये पूरा गुजरात भी घुमाएंगे आपको। और ये हमारे वैसे व्यूअर भी हो गए अभी तो। हाँ। बिल्कुल, तो भैया चैनल को सपोर्ट जरूर करना। हाँ जी, कोई बात बिल्कुल, ओके। तो मिलते हैं आगे एयरपोर्ट पे। ये आपको मेरे पीछे एयरपोर्ट का व्यू दिख रहा होगा, ये पीछे एयरपोर्ट है। तो हमारी फ़्लाइट है वैसे 2:30 बजे, बट हम 12:30 बजे आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी प्रोसेस होता है, 2 घंटे का टाइम लगेगा प्रोसेस में हमारे, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी आ गए। वैसे आप लोग यदि फर्स्ट टाइम फ़्लाइट ट्रेवल करते हैं तो आपको कम से कम एक अपनी फ़्लाइट के टाइम से 2 घंटे पहले आना पड़ेगा, क्योंकि बोर्डिंग वगैरह में काफ़ी कुछ टाइम लग जाता है। तो अभी हम सीधा अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रोसेस होगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस, ये जो एयरपोर्ट है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वैसे ये डोमेस्टिक है और इंटरनेशनल पास में ही है। तो अभी हम सीधा चलते हैं। तो जो है कोविड का हमारा टेस्टिंग हो रहा है, हालांकि टेम्परेचर चेक करके निकाल देते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड प्रोसेस होता है उसमें हमसे आईडी लेके हमको कोई आधार कार्ड वगैरह दिखा के हमको सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर लिया जाता है एयरपोर्ट के अंदर। तो हम जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमको बोर्डिंग पास निकालना पड़ता है। यदि आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं तो ऑनलाइन भी निकाल लीजिए, और यदि आप मशीन से निकालना चाहते हैं तो मशीन से, नहीं तो फिर हमको काउंटर की ओर चलना पड़ेगा। तो अभी हम काउंटर पे चलते हैं। ये इंडिगो का काउंटर है, जो भी आपकी फ़्लाइट होती है आपको उसके काउंटर पे जाना पड़ेगा। और फिर यहाँ काउंटर पे पहुँचने के बाद आप अपना बैग भी जमा कराएँगे, और यदि बोर्डिंग पास नहीं निकाला तो यहाँ से निकल जाएगा। तो हम बैग जमा कराते हैं, ये हमारे बैग जमा हो रहे हैं। और अभी यहाँ बैग देने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि जो बैग हैं ये हमको डायरेक्ट ही हमारे स्टेशन जहाँ पे हम पहुँचेंगे हमारे एयरपोर्ट पे, वहाँ हमको हम मिल जाएंगे। तो अभी मैंने बैग हमारे जमा करा दिए हैं और हम चलते हैं अंदर गाइस। उसके बाद हमारी यहाँ पर फाइनल चेकिंग होगी, सिक्योरिटी चेकिंग तो हमारी हो चुकी है। अब हम फ्री हैं तो ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर रेस्टोरेंट वगैरह हैं तो वहाँ बैठेंगे जब तक अभी फ़्लाइट का टाइम नहीं होता। चेक इन वगैरह होने वाला था, वो सारा कुछ हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। बट अभी हमारी फ़्लाइट में 1 से 1.5 घंटा बाकी है, तो हम नीचे बैठ के क्या करते हैं, तो इसलिए अभी हम ऊपर की साइड आ गए हैं। यहाँ पर ऊपर की साइड में है बहुत सारी शॉप्स वगैरह खुली हुई है, या आप कॉफ़ी वगैरह कुछ भी लेना है तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो सोचा थोड़ा टाइम यहाँ बैठते हैं। तो मैं और भाई अभी आए हुए थे तो हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली। बाकी गाइस आपको बता दूं, यदि कभी आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट पे आपको हर चीज़ बहुत महंगी मिलेगी। जो हम बाहर मार्केट में कुछ भी लेते हैं उससे हमें यहाँ पे काफ़ी कुछ सारा कुछ महंगा मिलेगा। जैसे कि यदि समोसे का प्राइस जो है ना वो यहाँ पर 50 रुपीज़ है, तो यहाँ पर जो समोसे 50 रुपये का एक समोसा मिलता है। पानी की बोतल जो 10 रुपये की हमें मार्केट में मिलती है उसकी वैल्यू कम से कम 30 रुपये होती है। तो मैं जो है वो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नाश्ता वगैरह सब कुछ अपना घर से ही लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और हम अभी वेट ही कर रहे हैं फ़्लाइट के निकलने का, क्योंकि फ़्लाइट तो हमारी आ चुकी है बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी हम ऊपर से ही फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। भाई तो फेसबुक पे अलग ही फ़ोटो अपलोड करने में लगे हुए हैं
हाँ, फिर मैं अभी आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम ऊपर की ओर खड़े हुए हैं। ये पीछे बैकग्राउंड एयरपोर्ट के ऊपर साइड में जहाँ शॉप्स वगैरह हैं वहाँ का एरिया है। और ये पीछे फ़्लाइट हमारी खड़ी हुई है, को दिख रही होगी फ़्लाइट। चलिए, धूप की वजह से थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। फ़्लाइट हमारी ये खड़ी हुई है पीछे साइड में। फ़्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो स्काई स्कैनर वेबसाइट पर जाकर फ़्लाइट टिकट बुक करें। क्या है, वहाँ पर आपको जो भी फ़्लाइट होंगी वो चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएगी। मेरी भी फ़्लाइट टिकट वहीं से बुक हुई है, तो वहाँ से आप कहीं के लिए फ़्लाइट चेक कर सकते हैं और उस पर फ़्लाइट टिकट जो भी है हमको कम से कम प्राइस में मिलती है। तो आप वहाँ से फ़्लाइट टिकट बुक करें। बाकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा नाश्ता कर रहे हैं। वैसे यहाँ सब कुछ बहुत महंगा मिलता है, मैंने आपको बताया था, बट फ़्लाइट मेरी 3 घंटे लेट है तो कुछ थोड़ा सा नाश्ता लेना पड़ा। घंटे लेट हो गई है अभी मुझे पता लगा, तो खाना तो हम खा के नहीं आए थे क्योंकि ताकि जल्दी पहुंच जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं हो गई। बट फ़्लाइट लेट हो गई है तो अभी थोड़ा सा नाश्ता चल रहा है हमारा। और अब इसके बाद मेरी फ़्लाइट वैसे 6 बजे की है, 3 घंटे डिले है, तो 6 बजे मिलते हैं डायरेक्ट फ़्लाइट में। क्या कुछ किट्स वगैरह मिली हैं क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, तो अभी कोविड का काफ़ी कुछ प्रोसेस हमको करना पड़ता है। तो मेरी सीट विंडो सीट है, इसलिए मुझे ओनली ये सीट पहनना पड़ी। बट भाई की विंडो सीट नहीं है, बीच में है, तो इसलिए इनको पूरा पीपी किट पहनना पड़ी है। तो अभी कोविड में इसी तरीके का प्रोसेस है। बाकी हम चलते हैं सीधा फ़्लाइट की ओर। तो गाइस अब हम आ गए हैं फ़्लाइट के पास, तो अभी हम सीधा अपनी फ़्लाइट में हमारी सीट पे चलते हैं और उसके बाद उड़ान का मज़ा लेते हैं। तो चलिए। तो गाइस आपको व्यू दिख रहा होगा बाहर का, कितना प्यारा व्यूज़ है और काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे भी। पहुंच गए हैं और हमारी जर्नी बहुत अच्छी लगी। लोग बोलते थे कि फ़र्स्ट फ़्लाइट जर्नी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। काफ़ी कुछ लोगों ने बोला, बट मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं हमारे न्यू ब्लॉग के साथ हमारी न्यू वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना, बाय बाय।